नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। आज जो मैं जानकारी लेकर आपके लिए आ रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। ये जानकारी है गोचर के ऊपर, क्योंकि देखिए मई का जो मंथ है, 2025 का जो मई मंथ है, उसमें बहुत सारे ग्रहों ने अपने गोचर में परिवर्तन किया है। जहाँ पर कि गुरु ने 14 मई को अपनी राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं। उसी तरह से राहु भी अब अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। जिस राशि में वो थे, अब वो कुंभ राशि में आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो मीन राशि में थे और अब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि सभी ग्रह अपनी राशि से अगली राशि में प्रवेश करते हैं जब गोचर में, लेकिन राहु और केतु जो होते हैं वो बिल्कुल वक्री अवस्था में रहते हैं, हमेशा वक्र अवस्था में रहते हैं। तो इनकी चाल उल्टी होती है। जिस राशि में ये होते हैं उससे एक पीछे राशि की तरफ ये परिवर्तित होते हैं। तो जहाँ पर जो ग्रह जिस राशि में कम समय के लिए रहते हैं वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जो ग्रह ज़्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, आज इसी की जानकारी दी जाएगी कि ये राहु और केतु का जो परिवर्तन है, जो अभी गोचर में होने वाला है 18 मई को, और उसका जो समय है वो है शाम के 4:30 बजे ये कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। क्योंकि देखिए राहु को शनिवत कहा गया है, तो यहाँ पर कुंभ राशि में राहु जो है कुछ तरह से शनि के समान ही माफ कीजिए, शनि के समान ही प्रभाव जरूर देने वाले हैं। लेकिन हर राशि पर इनका क्या प्रभाव रहेगा, मेष से लेके मीन तक का मैं आपको पूरे गोचर का हाल बताती हूँ कि आपको यह गोचर किस तरह से प्रभावित करने वाला है। ठीक है, तो ये 18 मई को परिवर्तन होने जा रहा है और 4:30 बजे शुरू होगा इनका परिवर्तन, और ये 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रहेंगे और केतु जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये 180 अंश पर ये एक दूसरे से स्थित रहते हैं, मतलब एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। तो जब राहु का गोचर परिवर्तन होता है या राशि परिवर्तन होता है, उस समय केतु का भी राशि परिवर्तन होता है और एक दूसरे के पूरक होते हैं, समकक्ष, मतलब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो ये जीवन को बड़ा ही प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो ग्रह यदि 17 दिन के लिए भी यदि किसी राशि में आते हैं, जैसे बुध का जो है समय काल बहुत छोटा होता है, बुध आते हैं और मंगल आते हैं, जैसे कि, तो इनका जो परिवर्तन होता है हमारे जीवन को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो जो ग्रह लंबे समय तक एक लंबे समय तक जिस राशि में रहते हैं वो कितना अधिक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसा कि शनि है वो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, उसी तरह से गुरु 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और उसके बाद में जो लंबा कालखंड जो रहता है, जैसे कि शनि के बाद में राहु का कालखंड लंबा होता है 18 महीने, यानी कहें तो 1.5 वर्ष तक एक राशि में ये गोचर करते हैं और उसके बाद में गुरु एक राशि में गोचर करते हैं। तो इन 3 ग्रहों का जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है कि हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, रोज की जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, उनको किस तरह से राहु केतु प्रभावित कर रहे हैं। अभी तो गुरु का गोचर परिवर्तन हुआ है, मिथुन राशि में प्रवेश किया उन्होंने। ठीक है, तो अब इसके बाद में राहु केतु का परिवर्तन होने जा रहा है। तो आज इसी की हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से मेष राशि को प्रभावित करें, मेष से लेकर के मीन तक ये परिवर्तन आपको किस तरह से किस दिशा की ओर लेकर के जा रहा है। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि का पता आप कैसे लगाएंगे, आपकी कुंडली में जहां पर चंद्रमा जहां लिखा है वहां पर जो अंक है वही आपकी राशि है। कई हम चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं, कई इसे लग्न के आधार पर भी देखते हैं। तो आप चंद्र राशि और प्लस अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, दोनों का मिला जुला निचोड़ भी आप निकाल सकते हैं किस तरह से आपके जीवन को या कहें तो आपकी कुंडली को प्रभावित करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि मेष राशि में राहु केतु किस तरह का परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, मेष राशि के लिए क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कोई अच्छा होने वाला है। तो आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं मेष राशि का। मेष राशि में काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें भी मेष राशि बनती है
लग्न में 1 अंक होता है, यानी कि आप मेष राशि के हैं या मेष लग्न के हैं, ठीक है। तो राहु यहाँ पर 11वें भाव में संचरण करेंगे। 11वां भाव जो है वो नैसर्गिक रूप से शनि का ही भाव है और वहाँ पर राहु जो है वो संचरण करेंगे। राहु जो है वो शनिवती हैं, तो शनि के घर में आकर के थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाते हैं। तो ऐसा राहु मेष के लिए क्या लेके आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले राहु जो है वो कार्य करेंगे कि जहाँ पर जो आपकी इच्छाएं अपूर्ण थी, मतलब जो आपकी उद्देश्य थे, कुछ इच्छाएं थी जो बीते 1-1.5 साल से आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, इस कालखंड में या कहें तो इस गोचर में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर अचानक से प्रगति शुरू होने वाली जरूर है। यहाँ पर आपको ये भाई बंधुओं का सहयोग कर होने वाला है, आपके साथ भाई बंधु जुड़ने वाले हैं। आपका जो ऑफिस का माहौल रहेगा वहाँ पर भी बहुत अच्छे कंफर्टेबल आप फील करेंगे। आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। वो धीरे धीरे चल रहे थे, कहीं ना कहीं आपको पिछले वर्ष 1-1.5 साल पहले जिस तकलीफ से आप गुजर रहे थे, कहीं ना कहीं लिटिगेशंस आदि लगे हुए थे आपकी लाइफ में, तो उन सब से आपको मुक्ति मिलने वाली है। वहाँ पर आपको विजय प्राप्त हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको ये कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी का संकेत ये गोचर आपके लिए जरूर दे रहा है। इसके बाद में है कि यहाँ से राहु आपके 5म भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ पर थोड़े से आपको, यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, तो आपकी एजुकेशन में थोड़े से हर्डल्स दिखते हैं, वहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट होते हुए नजर आते हैं। तो आवश्यकता है कि वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को स्टडी के अंदर इन्वॉल्व करें और आपकी जो एजुकेशन है उसको आप कंप्लीट जरूर कीजिए। निर्णय क्षमता पर थोड़ा सा राहु आपको हिट करते हैं। निर्णय लेते समय डिसीजन मेकिंग जो है आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर हो सकती है, तो उसे थोड़ा सोच समझकर कोई भी नया कार्य जो कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ पर इसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपका जो प्रेम क्षेत्र है, कहें तो आपकी लव लाइफ जो है, वहाँ पर थोड़े से आप डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट होने की भावना यहाँ पर जरूर आ सकती है, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ जो है थोड़ी बैलेंस होकर के यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। हालांकि आप लाभ कमा रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, लेकिन इस भाग दौड़ में हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में या कहे तो आपके पार्टनर के साथ में थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ में काफ़ी बैलेंस बनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तकलीफें यहाँ पर थोड़ी सी देता है, लेकिन यदि उसको बहुत अच्छे से कार्य किया जाए या उसके ऊपर होमवर्क अच्छे से किया जाए तो तकलीफों को दूर होते हुए हम देख सकते हैं। क्योंकि आज का जो गोचर है वो मैं आपको राहु और केतु दोनों के बारे में बता रही हूँ। राहु का बता रही हूँ, अब मेष के लिए केतु का गोचर भी कैसा रहेगा, क्योंकि एक साथ परिवर्तन होता है तो इन दोनों का साथ में बताते हैं कि केतु आपके 5म भाव से गोचर करें। जिस तरह से राहु आपके 11th हाउस से, मतलब कि हाउस ऑफ डिजायर से कर रहे हैं, तो ये आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके एजुकेशन का भाव होता है, आपकी हायर स्टडीज का हो गया, आपके जो आपकी संतान है उसका हो गया, और आपके प्रेम का भी भाव होता है, भावनाओं का भाव भी 5म भाव होता है, आपके पेट का भाव भी 5म होता है। यहाँ पर केतु क्या कर रहे हैं, केतु सिंह राशि में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर जब केतु इन्वॉल्व होंगे तो आपको थोड़ी सी एसिडिटी होने का चांसेस बढ़ते हैं। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं एसिडिटी की समस्याओं से सामना करना पड़े। आप बहुत ज़्यादा गहराई से अध्ययन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, एजुकेशन में बहुत इंटेंसिवली किसी भी चीज़ को पकड़ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ को कम करने की आवश्यकता है कि सूर्य घर में बहुत ज़्यादा तीव्र केतु हो जाते हैं और थोड़ा से कन्फ्यूजन्स भी लाइफ में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा केतु जो है वो आपके धर्म को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगा। हो सकता है आप अपने फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएं, अपने फादर के लिए बहुत अच्छे आपकी एक सोच जो पहले इतनी बढ़िया नहीं लग रही थी, घर में बहुत ज़्यादा टेंशन में थे आप, तो यहाँ पर आपकी सोच अच्छी होने वाली है। आपको धर्म क्षेत्र से ऐसा केतु जोड़ेगा।
आपके भाग्य में भी ऐसा केतु वृद्धि करने वाला है। आपकी जो इच्छाएं शक्ति है जो भी है वहाँ पर भी थोड़ा सा ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ में आपको प्रॉब्लम माफ़ कीजिए, अपनी जो इच्छाएं हैं या जो लाभ है उसको काफ़ी फिल्टर करके आप देख रहे हैं। मतलब आप अपने लाभ लाभ को अर्जित तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिल्टर लगा करके उसे आप कंप्लीट करते हुए देख रहे हैं। तो ऐसा केतु आपको कहीं ना कहीं लाभ से भी जोड़ेगा, लेकिन कुछ शर्तों के ऊपर आपको लाभ से जोड़ रहा है। ठीक है, ऐसा केतु आपके व्यक्तित्व को भी पूरी रूप से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पंचम का केतु जब आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को बहुत जिसको कहते हैं हम कि बाल की खाल निकालने वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसा व्यक्तित्व आपका बन जाएगा कि किसी भी चीज़ को बहुत अंदर तक गहराई तक जा करके हम उस चीज़ की जांच पड़ताल करें। तो आप इससे थोड़ा सा बचें और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है। आपके व्यक्तित्व को देखता है, थोड़ा सा क्रोध कम कीजिएगा और अपने हेल्थ का मतलब कहें तो साफ तौर से कि अपने पेट का मतलब जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है आप उसका जरूर से ध्यान रखिए। ये तो बात होती है कि मेष राशि के लिए राहु और केतु का गोचर किस तरह से प्रभावित आपको करने वाला है। दूसरे में है कि अब चलते हैं वृषभ के लिए, कि वृषभ राशि के लिए ऐसा गोचर किस तरह से प्रभावित करेगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं वृषभ की। तो वृषभ के लिए ये जो राहु है वो आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मेष के लिए डिजायर ऑफ हाउस से जा रहा था, अभी आपके 10th हाउस से, जो कि आपके कर्म का भाव है। आप जो कार्य कर रहे हैं, कार्य करने की जो शैली आपका व्यक्तित्व है, 10th हाउस एक तरह की पर्सनालिटी भी होती है कि 10th हाउस में जिस तरह के ग्रह बैठते हैं आपकी पर्सनालिटी वैसी हो जाती है। तो 10वें घर से जो राहु का गोचर आएगा तो ऐसा राहु आपके धन को बड़ा प्रभावित करेगा, क्योंकि आपके कार्य जो पेंडिंग्स थे, कुछ गए साल में जो कार्य पेंडिंग थे वो आपके कार्य एकदम अचानक से शुरू हो जाएंगे। अचानक से लाभ की प्रवृत्ति आपकी जीवन में आएगी। हो सकता है आप अचानक से धन कमाने वाले गुप्त तरीके जो हैं वो अपनाने लग जाएं और उससे आपकी आय की कहें तो धन संचय करने की प्रवृत्ति आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो वृषभ के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है कहें तो। ठीक है, उसके बाद में आपके 4th हाउस को भी ये प्रभावित करेगा। आपका माँ का घर है, आपके सुखों का घर है, आपके आनंद का घर है, आपके मन का घर है, घर की जो वाइब्स होती है उसका घर भी यही है। तो यहाँ पर राहु थोड़े से कहीं ना कहीं इच्छाओं को जागृत करते हैं कि आपकी अपनी माँ से कुछ आशाएं जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी वाइफ से आपकी आशाएं बढ़ जाएं कि हमारा ये काम भी करे वो भी करे, इसमें हर तरह की अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो हो सकता है इस तरह की डिमांडिंग नेचर के कुछ 1.5 साल के लिए आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलने की आवश्यकता है। ठीक है, और उसके बाद में जो आपके कुछ पुराने समय से कुछ तकलीफ़ों का जो भी एक सिलसिला चल रहा था, बीमारियों का सिलसिला चल रहा था, वहाँ पर ऐसा राहु थोड़ा सा आपको बैलेंस करेगा। जो भी तकलीफ़ें थी, जो भी बीमारियाँ थी, वहाँ पर राहु आपको थोड़ा सा बैलेंस करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए अब उन तकलीफ़ों का दौर थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। अब आप अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे आपके लिए कार्य हो सकते हैं। आपके रोग पर जो भी खर्च हो रहा था वो अब थोड़ा सा कम होने की संभावना यहाँ पर दिखती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बैलेंस रखने की आवश्यकता है। बेवजह के पंगे किसी के भी साथ में आप न लें, नहीं तो आपका ये राहु आपके लिए थोड़े से तकलीफें ला सकता है, क्योंकि ये तुला राशि पर दृष्टि डालेगा। तो वहाँ पर जितना आप बैलेंस होकर के चलेंगे, अपनी लाइफ को जितना बैलेंस करेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ये तो हो गया राहु का। अब बता रहे हैं केतु का वृषभ के लिए किस तरह का गोचर रहेगा। केतु आपके 2nd हाउस में, माफ कीजिए, केतु आपके 4th भाव में गोचर करेंगे, सिंह राशि में रहेंगे। तो 4th भाव में जब केतु आते हैं तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अपनी माँ से डिटेच होने की भावना रखता है। माँ के साथ में उसके बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने घर का माहौल बहुत अच्छा कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो वो ज़्यादा तकलीफ़ें देने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऐसा केतु आपको इस तरह की प्रवृत्ति दे रहा है। ऐसा केतु आपके कुछ
गुप्त कार्यों को भी करते हुए दिखा रहा है कि जहाँ पर आपकी कुछ वर्किंग ऑफ स्टाइल जो रहेगी वो थोड़ी सी गुप्त रहेगी। वहाँ पर थोड़े से आपके जो पैतृक संपत्ति है, जो आपके फोर फादर आदि से मिलने वाली है, वहाँ पर थोड़े से ये तकलीफें दिखा रहा है ऐसा केतु, ठीक है। आपके कार्य क्षेत्र में भी आप नए आयाम लेके आ सकते हैं, कार्य को आप बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आप कुछ अपनी जो बिजनेस है या जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उसमें आप कुछ ना कुछ चेंजेस आदि लेकर के आए, ऐसा केतु इस तरह के इंडिकेशंस दे रहा है। ऐसा केतु आपको, चौथे घर का केतु आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइन में भी लेके जा रहा है। आप थोड़े से डिटेच होते हुए दिखते हैं क्योंकि 12वें भाव से ऐसा केतु संबंध बना रहा है। तो आपके लिए ये आवश्यकता है कि आप अध्यात्म में जाएं, लेकिन कहीं पर भी कंफ्यूज होकर के अध्यात्म में न जाएं। आप आध्यात्मिक जरूर बने, लेकिन एक गाइडलाइन में या अपने गुरु बनाएं, उसके आधार पर आप ये इस लाइन में आप जा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा केतु जो है वो विदेशों से भी जोड़ रहा है, क्योंकि आप अपने कार्यों का जो क्षेत्र है वो थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है इस क्षेत्र में आप विदेशों से भी जुड़ें, ठीक है। ये तो हो गया वृषभ राशि का। बात है कि मिथुन राशि की। मिथुन के लिए राहु का और केतु का गोचर किस तरह से कार्य करने वाला है, क्योंकि देखिए राहु केतु बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, विशेषकर मिथुन राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए इनका गोचर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिथुन राशि के लिए राहु का जो गोचर रहेगा वो आपके नवम से होकर के गुजरेगा। देखिए नैसर्गिक रूप से नवम भाव जो है वो गुरु के अंतर्गत आता है, गुरु का ये भाव होता है। अब जब गुरु जो है वो राहु के बहुत मित्र नहीं है, मित्र ग्रह नहीं कहे जाते हैं। जब यहाँ से राहु गुजरेंगे तो किस तरह का एक कहें तो चेंजेस लेकर के आते हैं लाइफ में। और मैंने अभी भी पहले आपको शुरू में बताया कि 14 मई को गुरु ने राशि परिवर्तन किया है, तो गुरु मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि का ही बता रहे हैं, तो गुरु वहाँ पर लग्न में हो जाते हैं। तो जो राहु नवम से गुजर रहे हैं, इस राहु के ऊपर गुरु का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, वो बिल्कुल उसको कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे यदि नवम में आते हैं, लेकिन लग्न का गुरु यहाँ पर उस चीज़ को बैलेंस करता है, क्योंकि यहाँ पर नवम दृष्टि से गुरु यहाँ उसको अपनी दृष्टि प्रदान करेंगे, अपनी दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर जो एक तरह का चेंजेस जो आने वाला था, जो अपने फादर के साथ में या डेस्टिनी के साथ में जो चेंजेस आ रहा था, जो अच्छा चेंजेस नहीं आ रहा था, उसको यहाँ पर गुरु बिल्कुल बैलेंस करेंगे और वहाँ पर अच्छे इम्पैक्ट्स डालने वाले हैं। तो यहाँ का जो राहु रहेगा वो आपके लग्न को देखा कहें तो आपकी राशि के ऊपर पहली दृष्टि तो इसकी आपकी राशि पे जाएगी, ठीक है। तो आपको किस तरह से बनाएगा, आपको काफ़ी एक तरह से बहुत तरह के कार्यक्रमों से आपको जोड़ने वाला है। आप चाहेंगे कि बहुत जल्दी मुझे लाभ मिल जाए, तरह तरह के मुझे लाभ मिले, ताकि मैं आगे चल करके मैं फटाफट जो जिन चीज़ों से मैं इतने टाइम से जूझ रहा था उन सब चीज़ों से मुझे लाभ मिल जाए। तो यहाँ पर गुरु आपको एक अच्छी दृष्टि दे करके उन सब चीज़ों से आपको लाभ भी प्रभावित करेंगे, लाभान्वित आप हो सकते हैं। लेकिन नीड है यहाँ पर कि आप अपने फादर को इन्वॉल्व कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, उसके बाद में कोई नए कार्य से आप जुड़ें। तो आपके व्यक्तित्व में दोहरी एक व्यक्तित्व देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप में राहु के गुण भी विद्यमान होंगे, जो बहुत ज़्यादा त्वरित, मतलब फटाफट उनको सारे चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके पास में नीतियाँ होती हैं। वहाँ पर गुरु आकर के उनको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में राहु की दृष्टि आपके पराक्रम पर आएगी, सप्तम दृष्टि पराक्रम पर, तो वहाँ पर सिंह राशि बनती है। ऐसे में आपके भाई बंधुओं के साथ में बहुत अच्छे व्यवहार आपका होने वाला नहीं है। कार्य करने की जो शैली है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हुए दिख रहे हैं, तो इससे आपको कुछ तकलीफ़ें यहाँ पर हो सकती है कार्यों को लेकर के, लेकिन उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप बाहर घूमना चाहते हैं, विदेश भ्रमण करना चाहते हैं, कुछ यात्राएं करने चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको नीड है कि अपनी हर चीज़ का ध्यान रखें, अपने सारे कार्यक्रमों का एकदम अच्छे से ब्यौरा रखें, क्या चीज़ होने वाली है क्या नहीं, और अपने भाई बंधुओं के साथ में और अपने वर्क प्लेस है वहाँ पर भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर थोड़े से आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है,
ठीक है, जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय आप न लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पंचम भाव को भी यहाँ के राहु इफ़ेक्ट करेंगे, तो पंचम से ऐसा है कि जितना आप अपनी संतान को के साथ में अच्छा बैलेंस बना के चलेंगे, तो आपके लिए गोचर अच्छा साबित होगा, ठीक है। और वैसे गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी जो भी शिक्षा है, उसमें थोड़ी-सी बाधा आते हुए दिखती है, लेकिन यहाँ पर गुरु बहुत कुछ चीज़ों को सँभाल रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु का स्पेशली मिथुन राशि के लिए गुरु का इम्पैक्ट इस गोचर में पूरा का पूरा दिखाई देता है, 1 वर्ष तक पूरा दिखेगा, ठीक है। वैसे गुरु भी अतिचारी हो रखे हैं, तो उन्होंने जल्दी-जल्दी राशि परिवर्तन करनी है, तो मिथुन से वो कर्क में भी चले जाएँगे, फिर वापस मिथुन में आएँगे। तो इस तरह का एक मिश्रित आपको एक प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब है कर्क राशि के लिए किस तरह का ये प्रभाव रहेगा। यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, माफ़ कीजिए केतु का मैंने नहीं बताया है, तो केतु के लिए किस तरह का गोचर रहेगा, कि माफ़ कीजिए मिथुन के लिए केतु का किस तरह का गोचर है। केतु आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे, तीसरा भाव जो है वो आपके भाई बंधुओं का है। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको उनके साथ में डिटैच होने की भावना ज़रूर जागृत होगी, और ऐसा जो डिटैचमेंट का जो एक सिलसिला है वो 1.5 साल तक चलने वाला है, लेकिन यहाँ से जो केतु है वो किस तरह का प्रभाव डालेंगे। यहाँ तो डिटैचमेंट की भावना हो ही रही है, लेकिन केतु थोड़े से आपके पार्टनर को भी थोड़ा-सा बता रहे हैं कि आप पार्टनरशिप में जहाँ पर आप बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहे थे, वहाँ पर थोड़े से अभी आपको कुछ तकलीफ़ों का सामना हो सकता है। हो सकता है कि आप नया व्यवसाय शुरू कर दें, आप अपनी स्पाउस के साथ में भी थोड़ा-सा आपको मिला-जुला स्वरूप वहाँ पर मिलता है। हो सकता है आप उनकी छोटी-छोटी बातों में कमियाँ निकालें, उनका रहन-सहन आपको न पसंद आए, उनके साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर के कुछ झमेले हो सकते हैं, तो इस पर आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूर आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, यहाँ से आपके ये भाग्य भाव को भी आपको बताएँगे, भाग्य के लिए किस तरह का केतु का प्रभाव है, भाग्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो केतु आपके भाग्य भाव को देखेंगे, और यहाँ पर वो अपनी मित्र राशि को नहीं देख रहे हैं, शनि की राशि को देख रहे हैं। तो शनि की राशि को देखेंगे, तो केतु के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल यहाँ पर मिथुन राशि के लिए नहीं देखने को मिल रहा है। थोड़े से आपको कहीं न कहीं जो आपके भाग्य के प्रति जो आपकी इच्छाएँ थी कि हाँ, मेरा ये कार्य हो जाए, मैं इतना कुछ न कुछ अचीव कर लूँ, तो वहाँ पर ये थोड़ा-सा आपको तकलीफ़ देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो इनकी प्रकृति थोड़ी अग्नि तत्व लिए हुए है, और वहाँ पर बिल्कुल वायु तत्व राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं। आप अपने फादर को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कीजिए, और अपने जो भी कार्य हैं, जो भी प्राप्त करने की जो इच्छाएँ हैं आपकी, उन सबको थोड़ा-सा कुछ समय के लिए स्थगित करें, तो यहाँ पर ये ऐसा केतु आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देने वाला है। ऐसा केतु आपको लाभ से ज़रूर जोड़ने वाला है, लाभ के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, लेकिन यदि आप बैलेंस बना के चलते हैं, नए आयाम यदि आप नहीं लेके आते हैं, नए कोई बिज़नेस नहीं लेके आ रहे हैं, तो ऐसा केतु आपके लिए कहीं न कहीं कुछ अच्छा रिज़ल्ट लेकर के आएगा। जो पुराना आपका कार्य है, आप उसी से अपने लाभ कमा सकते हैं, और अपने बड़े भाई के साथ में बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलिए, तो आपके लिए केतु का गोचर अच्छा साबित होने वाला है। कर्क की बात कर लेते हैं कि कर्क का ये गोचर किस तरह से जाएगा। कर्क राशि एक चंद्र प्रधान राशि हो गई है, तो कर्क के लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो कर्क में जब राहु गोचर करेंगे, तो ये इनके अष्टम भाव से जाएगा इनका गोचर। तो अष्टम भाव है आपकी एक रहस्य से जुड़ा हुआ भाव, आपकी पैतृक संपत्ति का भाव है, आपके स्पाउस की फैमिली का भाव हो जाता है, आपकी जो गहन अध्ययन जो है, इंटेंसिव स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च की स्टडीज़ हैं, वहाँ से आपको रिलेट करता है। लेकिन यहाँ पर राहु किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं, यहाँ पर राहु जब आएंगे आपकी राशि से अष्टम में, तो ऐसा राहु जो है वो आपके लिए कुछ एक इस तरह की बीमारियों को लेकर के आ रहा है, जिनका पता भी नहीं आपको चल रहा है,
ऐसा राहु कब आपको कुछ तकलीफ़ों से जोड़ दे, इसका अभी आपको पता नहीं चल पाएगा। हो सकता है आपके अचानक से कुछ खर्च आ जाएँ, जो बीमारियों से रिलेटेड खर्च होते हैं, ठीक है? यहाँ पर इस तरह का प्रभाव राहु का देखने को मिल रहा है कर्क राशि के लिए, ठीक है? तो कर्क के लिए व्यय का ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा है। कर्क के लिए आपको विदेश भाव से जोड़ रहा है, विदेशों से आपको लाभ हो रहा है, लेकिन यदि आप विदेश से जुड़ते भी हैं, तो आपका खर्च किसमें होगा? बीमारियों में होगा, कुछ पैतृक संपत्तियों के जिनके आपने अभी तक पेपर आदि नहीं बना रखे, वहाँ पर भी पेपर बनाने में खर्चा होगा आपका। हो सकता है आपकी संपत्तियाँ वहाँ पर कुछ न कुछ इम्पैक्ट डालें या उनमें कुछ लफड़े हो जाएँ। इस तरह का इंडिकेशन यहाँ का राहु ज़रूर देता है। ऐसा राहु आपको धन संचय करने की जो प्रवृत्ति है, उसमें जल्दबाजी रहे आपकी, ठीक है? तो आपके कुटुंब के साथ में बहुत अच्छे से बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुल कुल मिलाकर के ऐसा राहु जो है, वो आपके पैतृक संपत्ति को हिट कर रहा है। पैतृक संपत्ति को लेने में कुछ न कुछ तकलीफ़ें यहाँ पर दिखा रहा है, और उससे आने वाली जो एक धन, जो संपत्ति है, उसमें कहीं न कहीं तकलीफ़ें ऐसा राहु ज़रूर दिखा रहा है। तो उस चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपका पेपर वर्क अच्छा होना चाहिए। आप विदेशों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदेशों से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन आपका ये सारा जो भी कार्य है, वो कंप्लीट अच्छे से होना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और है कि आपकी जो स्टडी है, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा आपको ऐसा राहु कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपकी स्टडी को ये लंबा खींच दे, कुछ थोड़ी-सी इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़रूर ऐसा राहु देख कर के आ रहा है, ठीक है? अब ऐसा है कि इस राहु का और कौन-सा प्रभाव पड़ रहा है? ऐसा राहु आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा है। चतुर्थ भाव भी संपत्ति का है, जो आपके द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति है, आपकी मानसिक शांति, क्योंकि मैंने कहा कि आप इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान हो सकते हैं, तो आपकी मानसिक शांति भी ये थोड़ा-सा भंग करते हुए दिख रहा है। तो वहाँ पर आपको नीड है कि आप अपनी माँ से सलाह लें कि यदि ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तो वहाँ मैं किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं, यदि ऐसी कोई बात है तो, ठीक है? और अपनी माँ और अपनी वाइफ के साथ में आपको बहुत अच्छे से बना के रखने की आवश्यकता है। और ऐसा राहु जो है, वहाँ पर थोड़ा बैलेंस बनाते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस नहीं बनाएँगे, वहाँ पर आपको बैलेंस बिल्कुल बनाएँगे, लेकिन ज़रूरत है कि बहुत अच्छे से वहाँ पर इन सब चीज़ों का होमवर्क अच्छे से किया जाए। ये तो बात हो गई कि राहु की। अब है कि केतु कर्क राशि के लिए किस तरह का प्रभाव डालेंगे। कर्क के लिए केतु है, वो दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में जब केतु आते हैं, तो धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित देखा जाता है। उसकी वाणी में एक तरह की कर्कश वाणी हो जाती है, जिससे उसके कई बने बनाए संबंध भी बिगड़ने लगते हैं। और वैसे भी सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, तो अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व राशि जो होती है, वो ज़्यादा एक तकलीफदायक भी होती है, क्योंकि वाणी जो आपकी मधुर होनी चाहिए, वहाँ पर अग्नि का क्या काम है। तो यहाँ पर केतु आपको थोड़े से धन को संचित करने के लिए चिंतित बता रहे हैं आपको, और आपके वाणी में भी कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करें। वाणी के माध्यम से आप अपने कुटुंब के साथ में थोड़े से तकलीफों को दिखा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा केतु जो है, वो आपके छठे भाव से आपको रिलेट करता है। तो छठे भाव में केतु जाएगा, तो आप अपने खान-पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि छठे भाव में जब भी केतु देखते हैं या गोचर करते हैं, तो आपके हो सकता है कि आपको कुछ कब्ज़ की शिकायत रहे, कुछ आपके और भी घाव आदि की शिकायतें रहें, शरीर में किस तरह घाव हो सकते हैं, कोई आपको इन्फेक्शन आदि की भी तकलीफ़ें यहाँ पर केतु ज़रूर दिखाता है। तो आप माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग, ठीक है? और ऐसा केतु जो है, वो आपको अष्टम भाव से भी जोड़ता है। तो वही मैंने कहा कि भी राहु जो फ़र्क बता रहे हैं, उसी चीज़ को आगे केतु बढ़ाने जा रहे हैं कि वाणी को लेकर के आप कहीं न कहीं डिस्प्यूट में आ जाएँ, आपके कुछ बीमारियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। और ऐसा केतु जो है, वो आपके कर्म भाव को भी इम्पैक्ट डाल रहा है। कर्म भाव में कैसा केतु इम्पैक्ट डालेगा? ऐसा केतु आपको बार-बार उस चीज़ से डिटैच करेगा, आपकी काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, आप नए कार्यों को लेकर के आएँगे, उसमें कुछ न कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगी, आपके पूरे कार्य अच्छी तरीके से किए हुए नहीं रहेंगे।
तो ये तो बात होती है कि केतु का जो है कर्क राशि में किस तरह का प्रभाव चलेगा। ठीक है, हमने बात की कि कर्क राशि में राहु और केतु का गोचर किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो आगे की जो राशियां हैं, जो बची राशियां हैं, सिंह है, कन्या है, तुला, वृश्चिक और धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनका गोचर हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, आप अपनी कुंडली खोलिए, देखिए आपकी क्या राशि है और किस तरह से आपको ये गोचर प्रभावित कर रहा है। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी आपको, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।